नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में अब बिजली को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार जो कटौती चल रही है उसको लेकर विपक्ष ने अब इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सरकार ने साफ तौर पर जवाब दिया कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह की कोई बिजली की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बिजली की कटौती हो रही है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के बाद हम आज का जो विषय है मध्य प्रदेश में बिजली संकट, उस पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश देते दिखाई दिए कि किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। लेकिन ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोयले की कमी के चलते बिजली नहीं मिल रही है और रबी सीजन में भी दिक्कतें आएंगी। सीएम ने कहा कि इसके लिए बिजली के 1-2 मेगावाट प्लांट लगाने की नीति बनाएं, लेकिन अभी किल्लत किस तरह से दूर होगी, इसे लेकर मुख्यमंत्री और विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। कोयले के संकट के नाम पर बीरसिंहपुर की 4 यूनिट बंद कर दी गईं। हालांकि यहां पर 78,000 मैट्रिक टन कोयला स्टॉक में था। वहीं ऊर्जा मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि 8 लाख मैट्रिक टन कोयला का टेंडर निकाला है। कई राज्यों ने कोल इंडिया को पैसा नहीं दिया। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स पर कोल इंडिया का 21,619 करोड़ बकाया है। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में ना तो कोयला की कमी है, ना ही मध्य प्रदेश में बिजली कटौती होती है। बिजली कटौती केवल दिल्ली में होती है। यदि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बनेगी तो कोयले की कमी की तो उससे जुड़ने के लिए प्रदेश सरकार सक्षम है। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और पर्याप्त विद्युत मिल रही है लोगों को। मध्य प्रदेश में ना कोई इस तरह की कटौती हो रही है, जबकि दिल्ली वगैरह में कटौती की स्थिति है। मध्य प्रदेश अभी सप्लाई के मामले में ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है और कोई कोयले की कमी हम लोग नहीं आने। कोयले को आयात करना पड़ता है, कोयला महंगा भी हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 7 रैक कोयला आया, लेकिन बिजली बनाने के लिए 30% ज्यादा खर्च हो रहा है। जानकारों की माने तो यदि एक दिन में भी कोयले की आपूर्ति प्रभावित होती है तो प्लांट ठप हो जाएंगे। वहीं विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात की जाए तो लगातार सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष उपचुनाव में बिजली के संकट को अपना मुद्दा बना रही है। देखिए, भूपेंद्र सिंह जी को या तो जानकारी नहीं है या भूपेंद्र सिंह जी अपनी सरकार का पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में बिजली की व्यवस्था ठप पड़ी है। मध्य प्रदेश में सरकारी ताप विद्युत केंद्र बंद होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को हजारों करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनियों का देना है। कोयला मध्य प्रदेश में खत्म होने के कगार पर है। 5 दिन की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के पास बची हुई है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं लग रही है। भूपेंद्र सिंह जी गलत बयानी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली का संकट नहीं है। हर 10 मिनट में लोड शेडिंग किया जा रहा है, हर 10 मिनट में लाइट का कट किया जा रहा है। कारण बताने को सरकार तैयार नहीं है। आज मेरा सवाल यह है कि हजारों करोड़ रुपया कंपनियों का बकाया है, कोयले में आप हाथ खड़े कर चुके हो, तो क्यों ना मध्य प्रदेश सरकार ये घोषणा कर देती है कि बिजली की व्यवस्था करने में सरकार फेल हो गई है। बिजली संकट के बावजूद भी सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि कोई बिजली संकट नहीं है। मगर बात की जाए प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल होने के कारण किसान भी खासा नाराज नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में विपक्ष बिजली के मुद्दे को कितना भुना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो बिजली संकट को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल ये मुद्दा बना रहेगा या इसका कुछ समाधान भी निकल पाएगा, क्योंकि इसके चलते सबसे ज्यादा किसान परेशान है। एक तो पहले ही इस बार की फसल सही नहीं रही, उसके बाद अगर किसान को सही समय पर बिजली नहीं मिल पाएगी और सही मात्रा में अगर उसको बिजली नहीं मिल पाएगी तो आने वाली फसल पर भी संकट गहराता नजर आएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम जीवन है वो भी बिजली के चलते अस्त व्यस्त होता दिखाई देता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलरेज शेख, राष्ट्रीय आईसी सेल प्रभारी,
अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी से, राम पांडे हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल राम पांडे जी आपसे। सरकार कह रही है कि बिजली की कोई कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, क्यों फिर आप इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? पागल है इसका मतलब? जिनके घरों में बिजली बार बार कट हो रही है, केवल जिनके घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं उन्हें नहीं पता चल रहा है कि बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। और इन्वर्टर कितने लोगों के घर में लगा होता है? 1% लोगों के पास भी इन्वर्टर नहीं है। 99% लोग तो फील कर रहे हैं ना कि हाँ बिजली दिन में 25 बार जा रही है। और आप 17 साल से चिल्ला रहे हो कि दिग्विजय सिंह के टाइम पर बिजली जाती थी, दिग्विजय सिंह के टाइम पर बिजली जाती थी। 17 साल में भी आप इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हो। एक तरफ तो आप कहते हो कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन चुका है, जहां सोने की खदानें हैं, या मतलब सोना ही सोना भरा पड़ा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो भैया जो कोयला जहां से हम खरीदते हैं उनको पैसा दो ना, 8,000 करोड़ दो। भाई पैसा दोगे तभी तो वो कंपनी कोयला भेजेगी। आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो। कभी 1 दिन का कोयला बचता है, कभी 2 दिन का बचता है। हमारे पास 3-4 महीने का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि पावर प्लांट इतने बड़े प्लांट होते हैं कि एक बार वो बंद हो जाए तो चालू करने में ही बहुत खर्चा आता है। बंद और चालू करने में ही पावर प्लांट में बहुत खर्चा होता है। और आप देख लिए जितनी भी बिजली उत्पन्न हो रही है मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में, चाहे वो कोल से हो रही हो, सोलर से हो रही हो, हाइड्रो से हो रही हो, विंड से हो रही हो, न्यूक्लियर से हो रही हो, सारे प्लांट, क्योंकि ये सारे बड़े प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के कांग्रेस सरकारों के समय पर बने हुए हैं। 7 साल से एक भी प्लांट नहीं बनाया, नहीं तो मोदी जी और शिवराज जी उद्घाटन जरूर करते। पिछले 7 साल में एक भी प्लांट का उद्घाटन नहीं हुआ है। तो जितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, हमने आपको प्लांट खड़े करके दे दिए, हर तरह के प्लांट खड़े करके दे दिए। आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। भाई कोयला कंपनी का पेमेंट करो, वो आपको कोयला भेजेंगे। अब ये अलग बात है भाई, ज्यादातर आजकल कोयले की खदानें अदानी की है। अब वो अदानी जी आपको क्यों नहीं दे रहे हैं, ये अलग बात है। पिछले कुछ सालों में करीब 4 लाख करोड़ का कोयला घोटाला भी हुआ है। अब उस घोटाले का लफड़ा है या आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप पेमेंट दीजिए। और फिर ये अलग अलग बयानबाजी क्यों? भूपेंद्र सिंह जी कहते हैं बिजली की कमी नहीं है, ठीक है। शिवराज जी बिजली कमी की मीटिंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम बिजली ऊर्जा मंत्री दूसरी जगह बेच रहे हैं। यहाँ जनता परेशान है, मीडिया बार बार डिबेट कर रहे हैं कि बिजली की समस्या के कारण जनता परेशान है। और ये मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि जनता की समस्या को आप उजागर कर रहे हैं। भैया पैसा है, आप दीजिए। हमारे समय 40,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास था, हमें नहीं मिला था, फिर भी हमने कभी नहीं आने दी थी। आपको तो वो मोदी सरकार ने 40,000 करोड़ भी दे दिया, क्योंकि आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। अब तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, केंद्र से भरपूर पैसा मिलता है। जब केंद्र से आपको भरपूर पैसा मिल रहा है तो कोयला कंपनी को, कोल इंडिया को पैसा दो और वहां से कोल मंगाइए। और दूसरे जो हमारे संसाधन है जो हमने दे दिए हैं, हाइड्रोलिक प्लांट क्यों बंद है? भाई पानी की तो कोई कमी नहीं है, फिर भी हाइड्रोलिक प्लांट बंद है। कोयले के तो बंद होते हैं, समझ में आते हैं। सोलर एनर्जी का और ज्यादा विस्तार क्यों नहीं किया गया? विंड एनर्जी का क्यों नहीं किया गया? न्यूक्लियर एनर्जी का क्यों नहीं किया गया? जो हम करते हैं वही ठीक है, बाकी आप केवल मुंह चलाते रहोगे। चलिए गुलरेज जी, क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में बिजली का संकट पैदा हो रहा है? देखिए, मैं अपेक्षा रखता हूं कि जितनी शांति से मैंने सुना उतना ही मुझे भी अवसर मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेवल भी कर रहा हूं, इसलिए आपको दिख रहा है फोन पे बात कर रहा हूं, आगे दूसरा फोन रखकर वीडियो के लिए। एनीवेज, थोड़ा सा मैं आपको एक पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा कि मैं अखबारों के लिए, इंटरनेशनल अखबारों के लिए जियोपॉलिटिकल विषयों पर भी लिखता हूं। और आज वर्तमान में जो स्थिति है, केवल हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की, वहां कोयले की कमी है। कोयले की कमी चाइना में भी है, कोयले की कमी वर्तमान में यूरोप को भी है, कोयले की कमी अमेरिका में भी है और रशिया में भी है। दुनिया का आज भी 783% जो बिजली का प्रोडक्शन होता है वो कोयले के पावर से होता है। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम किल्लत नहीं आने देंगे। उसका कारण है, मैं बिना कारणों की कोई बात नहीं करता, और यदि मुझे काउंटर कोई करे तो आर्ग्यूमेंट के साथ करे कि मेरे आर्ग्यूमेंट में गलत किया है। क्योंकि केंद्र सरकार ने लॉ में अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट करके जो कैप्टिव माइंस होती हैं उनको परमिशन दी है कि 50% ऑफ देयर रिसोर्स जो है उसको वो दूसरी कंपनियों को भी बाजार में बेच सकते हैं, जो आज तक नहीं थी। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कोयले की
सप्लाई कम है और उसका कारण है। और जिन कंट्रीज में किल्लत हो रही है वो ब्लेसिंग भी है, डिस्गाइज भी है, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो अर्थव्यवस्था एकदम से बूम पर आई, 22% के ऊपर आज जीडीपी चल रही है। तो प्रोडक्शन पूरे दुनिया में आवश्यकता प्रोडक्शन की ज्यादा पड़ रही है। तो दुनिया भर में जो कोल की सीमित सप्लाई है वहां कोल मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए कैप्टिव माइंस जो हिंदुस्तान में है उनमें से भी कोल निकाला जा रहा है। यही कारणवश है हम बिल्कुल छाती ठोक के कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम किल्लत नहीं आने देंगे। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि किल्लत नहीं आने देंगे। आपने कहा कि कोविड के दौरान इतना घाटा हुआ, तो उसके बाद जो बिल वसूली की गई, आपके जानकारी में मुझे लगता है वो बात भी होनी चाहिए। जिन लोगों का 500-700 रुपए बिल आता था, उनका 5 से 7 हजार रुपए, कम से कम 10 से 20, 50, 60, 70% बिल बढ़कर आए थे। हालांकि कुछ लोगों ने संशोधन कराया, कुछ लोगों का ठीक हुआ और कुछ लोगों को जमा करने पड़े। नहीं, अभी भी मैं एक बात कहूं कि जिनका ज्यादा आया था उसमें संशोधन किया गया है। मैं उज्जैन में हूं, कल ही यहाँ मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव ने शिविर लगवाया था, उसका लाभ भी बहुत सारे लोगों ने लिया है। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश का 48% से ज्यादा पैसा जो है रिकवरी में बाकी है। क्या आप ये चाहते हैं कि जब इकोनॉमी उभर रही है और एक स्टेलमेट लग गया था, उसके बाद जब उभर रही है तो क्या बिजली विभाग को ये आदेश दे दे कि सबके घरों की लाइट काट दें? क्योंकि यदि ये किया तो उसका दो नुकसान है। पहला एक नुकसान तो ये है कि अर्थव्यवस्था जो उठ रही है उसको ब्रेक लगता है। दूसरा ये है कि लोगों को समस्या होती है। तो सरकारें जो होती हैं वो गार्जियन की तरह काम करती है। शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार भी उसी रूप में कार्य कर रही है। और मैंने जो आपको टेक्निकल बात बताई है बिल्कुल कि कैप्टिव माइंस को मुक्त करना ये एक बहुत अच्छा कदम है। और उसी की बेसिस पर हम कह रहे हैं कि दुनिया में समस्या आ रही है, चाइना में कटौती हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं होगी। लेकिन गुलरेज जी, दुनिया में समस्या है, भारत में भी समस्या है, विकल्प क्या है? हमारे पास बेहतर विकल्प क्या है? देखिए, बेहतर विकल्प तो अभी यही है कि जो अपने रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग करें और आसपास के देशों से जहां पर भी, जैसे कजाकिस्तान से हमने लिया है, चाहे ज्यादा रेट पर मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से खेप आना शुरू हो गई है। इसका एक फायदा हमको ये ऑस्ट्रेलिया का इसलिए मिला है क्योंकि चाइना ने जो उनकी वॉर चल रही, एक तरह से कोल्ड वॉर चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसकी वजह से चाइना ने वहां से माल लेना बंद कर दिया है। तो उसको एक बड़े सप्लाई निर्यातक की जरूरत थी, वो भारत काम कर रहा है। तो जहां पर भी 3 गुना 4 गुना रेट पे आज के समय कोयला बिक रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, वो भी हम वैक्यूम क्लीन कर रहे हैं और लोकल संसाधन है उसका भी उपयोग कर रहे हैं। फिर एक बात वो बताना चाहूंगा कि हमारी जो झारखंड में माइंस है, उन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हुई। अतिवृष्टि की वजह से होता यह है कि माइंस भरा जाती हैं, उसका प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है। तो वहां पर भी कोल इंडिया जो है वो निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी समस्या आनी है। सच। चलिए पांडे जी, हाँ, लेकिन एक बात है कि वो एक डबल शिफ्ट में काम कर रही है सरकारी मशीनरी। ठीक है, सरकार का काम है काम करना। चलिए पांडे जी, जिस तरह से गुलरेज जी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को लेकर के उन्होंने बताया कि बाहर से अगर हमें आयात करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी खरीदेंगे, महंगा मिलेगा महंगा खरीदेंगे। लेकिन अगर सरकार महंगा खरीदेगी तो सरकार ऐसा नहीं कि आम आदमी को सस्ता देगी, आम आदमी पर इसका भार तो सीधा सीधा पड़ना ही है ना। जी जी जी, गुलरेज जी की बात को मैंने ध्यान से सुना और मैं भी वही उम्मीद करता हूं जो उम्मीद उन्होंने मुझसे की थी। देखिए, इनके 3 काम है, ये कोयला और बिजली वाली बात नहीं, आप हर चीज पर देखना। पहला जुमलेबाजी, उसके बाद बहानेबाजी, उसके बाद धोखेबाजी। आप हर क्षेत्र में देखा, इनके 3 ही काम चलते हैं। कोयले की कहीं कोई कमी नहीं है। यदि मध्य प्रदेश में कोई समस्या उत्पन्न होती है, खड़ी होती है, तो ये उस समस्या को देश से जोड़ देते हैं, पूरी दुनिया से जोड़ देते हैं। दुनिया को देश से उस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आप तो कोल इंडिया का 8,000 करोड़ रुपया दीजिए, वो तो कोयला देने के लिए तैयार है ना। अब झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में ज्यादातर अब माइंस अदानी की हैं। अब अदानी तो आप आराम से बात कर सकते हैं ना, उनसे तो आप कैसे भी डीलिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से कोयला आ चुका है, पोर्ट पर पड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का आप पेमेंट कीजिए ना भाई। आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कोई कैसे देगा? वैसे ही तो जनता देखिए हर चीज से मर रही है, महंगाई से मर रही है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी। अब ये
जितनी ये नौटंकी कर रहे हैं उससे बिजली पहले से ही महंगी है। बिजली के दाम अब ये डबल करने के लिए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में जो 4 जगह चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के बाद देखना आप बिजली के दाम भी ये डबल कर देंगे। तो जनता को आप कितने तरीके से मारोगे, कितने ढोंग अपनाओगे? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते क्यों हो? भाई सीधा सा है, आपके पास पैसा है, कोल इंडिया को दीजिए। आप बताइए, सिंगरौली में कांग्रेस सरकार ने पावर प्लांट दिया, क्यों दिया? क्योंकि वहां कोयला बहुत भरपूर मात्रा में है। अब वहां माइन से आप वहां से क्यों नहीं निकाल रहे? मध्य प्रदेश में भी इतना कोयला है कि आप निकाल के मध्य प्रदेश की पूर्ति की जा सकती है। वही न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने स्टार्ट कर दिए, आज महाराष्ट्र में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, क्यों नहीं मध्य प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू हो रहा है? आप आगे तो बढ़िए, हमेशा मुंह चलाना। अब कह रहे हैं कि 10 घंटे किसानों को बिजली देंगे, अभी तक कहते थे 24 घंटे जा रही है, अब कह रहे हैं 10 घंटे देंगे। मतलब आप 2 घंटे दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, उसको बढ़ा के 10 घंटे। अभी कह रहे थे शिवराज सिंह जी कुछ दिनों पहले कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये केवल झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, बहानेबाजी करना, धोखेबाजी करना, नौटंकी करना और 17 साल और 70 साल पुरानी सरकारों को कोसना, गड़े मुर्दे उखाड़ना और कुछ नहीं करना, केवल जनता को त्रस्त करना, परेशान करना, जनता का खून चूसना। चलिए गुलरेज जी, कुछ दिखा रहे हैं आप? देखिए, मैं जो दिखा रहा हूं ये 2 न्यूज के आर्टिकल्स हैं और इसमें मैंने जानबूझ के इंडियन न्यूज आर्टिकल्स नहीं दिखाए। एक रॉयटर्स का है जो यूनाइटेड स्टेट्स की है और दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, वो चाइना में जो कोल की क्राइसिस है उस पर बोल रहा है। और दूसरा अमेरिकन ब्लूमबर्ग है जो बेसिकली फाइनेंशियल इश्यूज को कवर करता है, वो ग्लोबल कोल क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है। मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे मित्र जो भाई बोल रहे हैं कि हम जुमलेबाजी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, तो मैंने इनको इसीलिए विदेशी बताया कि विदेश के अखबार क्या कह रहे हैं, चाहे ब्लूमबर्ग हो, चाहे अल जजीरा हो, चाहे रॉयटर्स हो, वो दुनिया भर की बात कर रहे हैं। ठीक, और मैं थोड़ा सा जो व्यूवर्स हैं जो हमको टीवी पे देख रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्मार्टफोन पे गूगल पर जाएं, उसमें लिखें कोल क्राइसिस इन वर्ल्ड, और तो आपके पास पूरी दुनिया का डेटा आ जाएगा क्या चल रहा है। जहां तक न्यूक्लियर की बात है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की, न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलने में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बहुत सारी जगहों पर अनुमति नहीं मिलती है। आपने राजस्थान का और महाराष्ट्र का बोला, उसके लिए ऐसे एरियाज को भी सेग्रीगेट किया जाता है जो मध्य प्रदेश में कम है या नहीं है, जहां बहुत कम जनसंख्या रहती है। उसके पीछे जो कारण रहता है, क्योंकि दुनिया ने एक चेरनोबिल देखा है कि चेरनोबिल में किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ था और किस प्रकार से लोगों की जानें गई थी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए मध्य प्रदेश उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो जोन है वो ऐसे खाली जोन नहीं है या रेगिस्तानी जोन नहीं है जहां पर दूर दूर तक पॉपुलेशन नहीं मिलती हो। लेकिन आप लोग ये बात क्यों कर रहे हैं जब मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है कि हमने विकल्प तलाश कर रखे हैं? अब विकल्प कितने भी महंगे हो, हम सरकार दे रही है ना, सरकार आज खर्च कर रही ताकि हमारे प्रदेश के वासियों को समस्या नहीं आए। ग्लोबल क्राइसिस है, मैं मानता हूं, और मैं आप गूगल करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा दुनिया भर में क्या क्राइसिस चल रही है। यहां तक कि चाइना में, तो दूसरी चीज कह रहा हूं, चाइना अपनी इंडस्ट्रीज को 12-12 घंटे बिजली नहीं दे पा रहा है। ये भी आप देख लीजिए, पूरा लेबनान में पावर संकट है, पूरे लेबनान के किसी भी शहर में लाइट नहीं है। मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में ऐसी क्राइसिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है और यहाँ शिवराज सरकार है। लेकिन गुलरेज, आप एक काम कर, नहीं देखिए मेरी बात को कोई ऐसा झुठलाता हो तो एक काम करे, गूगल करे, वो लिखे कि पावर क्राइसिस, पावर शटडाउन इन लेबनान, मालूम पड़ेगा कि आज के दिन लेबनान में एक भी शहर में करंट नहीं है क्योंकि ये क्राइसिस चल रही है। पावर क्राइसिस इन चाइना लिखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लेकिन गुलरेज जी, सरकारों का काम केवल यही नहीं, सरकारों का काम ये नहीं है कि आप मुझे एक शब्द वो बोलने थे, ये भी लिखें कि पावर क्राइसिस इन ब्रिटेन ने तो ये कहा है कि ये सर्दियां जो हैं वो गर्म नहीं होंगी क्योंकि उनके यहाँ पावर की इतनी क्राइसिस है कि हो सकता है कि वहां के शटडाउन करना पड़े कई घंटों तक इंग्लैंड में। तो ये चीजें जो हैं ये वास्तविक हैं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ के बैठता हूं तभी बात करता हूं किसी विषय पर। चलिए गुलरेज जी, लेकिन केवल सरकारों का काम ये है कि जो पुरानी तकनीक से जिस तरह से बिजली पैदा की जा रही है, उसकी सप्लाई दी जा रही है, बस उसी को बरकरार रखना? क्या कुछ नए बेहतर विकल्प तलाशना?
जिस तरह से नहीं किया। प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, हम डिजिटलाइजेशन युग में आ गए हैं, नोटबंदी कर दी, उसके बाद डिजिटल बातों को लेकर के आ गए, लेकिन क्या इस तरह के जो संसाधन हैं इनके लिए कोई विकल्प नहीं बनाया? क्या उस पर कोई विचार नहीं किया गया? क्योंकि अगर ये काम अगर होता है तो बात मानी जाती है कि चलिए सरकार कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश का ही मैं उदाहरण दूं, कुछ महीनों पहले ही हिंदुस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन और लोकार्पण, मैं दोनों चीजें बोल रहा हूँ, उद्घाटन तथा लोकार्पण रीवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऑनलाइन किया था। तो मध्य प्रदेश में ही हुआ है वो। लेकिन आप दो चीजें समझिए इसमें, टेक्नोलॉजी के दो पार्ट होते हैं। हमारे पास विंड एनर्जी की यदि बात करें तो विंड एनर्जी का सक्सेस रेट जो होता है वो कोस्टल रीजन में ज्यादा होता है। हमारे यहाँ सोलर चल सकता है और सोलर को भी हम विस्तार कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कॉस्टली पड़ती है कंपेयर यदि हम करें कि कोयले वाली टेक्नोलॉजी के। तो इसलिए आज भी कोयले के प्लांटों का विस्तार हो रहा है, हालांकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती है, लेकिन विश्व की 83% बिजली आज भी इसीलिए बन रही है क्योंकि कोयला जो है वो इकोनॉमिक पड़ता है, वरना बिजली की दरें इतनी महंगी हो जाएंगी कि अफोर्ड करना मुश्किल पड़ता है। चलिए पांडे जी, क्या लग रहा है आगे क्या स्थिति होने वाली है? जिस तरह से तमाम अभी गुलरेज शेख ने खुद साफ तौर पर कहा कि पूरे विश्व में ये संकट छाया हुआ है कोयले को लेकर के, तमाम उन्होंने जगह कोई नाम भी बताया कि वहां पर अभी बिजली भी नहीं है। भारत पूरे को देश में नहीं है, लेबनान में, पूरे देश भारत में को नहीं। हम कहाँ देखते हैं? किस जगह पर अभी हम खड़े हैं, क्या पोजीशन है, और आने वाले समय में हमारी स्थिति आगे क्या हो सकती है? जी, मैं गुलरेज जी को सही मानूं या मंत्री जी को? गुलरेज जी कह रहे हैं क्राइसिस है, मध्य प्रदेश में है, दुनिया में है, और इनके मंत्री कह रहे हैं नहीं है, सरप्लस है, हम बेच रहे हैं। तो मंत्री झूठ बोल रहे हैं या गुलरेज झूठ बोल रहे हैं? दो में से एक तो पक्का झूठ बोल रहा है। और जब लेबनान का क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा तब मध्य प्रदेश का क्राइसिस सॉल्व होगा क्या चीन का क्राइसिस सॉल्व होगा तब मध्य प्रदेश का होगा? भाई, दुनिया के अखबार तो ये लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश गरीबी में नंबर 1 है। दुनिया के अखबार लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। दुनिया के अखबार ये लिख रहे हैं कि महिला दुष्कर्म में नंबर 1 है। आप देख रहे हैं कि डेली महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं की हत्या हो रही है, गला काट के। मध्य प्रदेश पूरी दुनिया में कुपोषण में नंबर 1 है, दुनिया के अखबार लिख रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो प्रधानमंत्री का फोटो छाप दिया, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स को खंडन करना पड़ा कि भैया ये झूठे लोग हैं, इन्होंने छपवा दिया है बीजेपी वालों ने, हमने कोई प्रधानमंत्री का फोटो नहीं छापा है। तो ये अखबारों में खबरें छपवा रहे हैं या छपी है, इसकी भी सत्यता जाननी पड़ेगी। सीधी सी बात है, बिजली के दाम डबल होने वाले हैं, जनता मरने वाली है, जनता त्रस्त होने वाली है, और इनकी नाकामी और निठल्लेपन का शिकार जनता होने वाली है। गुलरेज जी, लास्ट कमेंट। देखिए, जो मंत्री जी ने कहा वह भी सच है। वो इसलिए सच है क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने एनर्जी के लिए कोल की रिक्वायरमेंट जो है उसकी आपूर्ति कर रखी है, लेकिन ये बात सच है कि दुनिया भर में लेकिन crisis सर चल रही गुलरेज जी, मैं टोकना चाहूंगा, अगर आपूर्ति कर रखी है तो बीरसिंहपुर की 4 यूनिट कोयले के संकट के नाम पर क्यों बंद कर दी गई? नहीं, देखिए, आपको रेशनिंग इस हिसाब से करनी पड़ती है कि आप 1 महीने आगे का देख के चलते हैं कि आज जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोल आ रहा है या उज्बेकिस्तान से कोल आ रहा है या किर्गिस्तान से कोल आ रहा है, तो आगे क्या स्थिति होगी, क्योंकि चाइना जो है वो मनमाने दाम पर भी खरीदने को तैयार है क्योंकि फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं उनकी। और आप ही बताइए, ये जो गलत झूठ बोल रहे हैं कि दुनिया भर के अखबारों में मध्य प्रदेश के लिए छप रहा है, आप दिखाइए ना, मैं तो हर अखबार को दिखाता हूँ। जहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स वाली बात है, राहुल गांधी के भी वो फेक सर्कुलेट हुए थे इस टाइप के। तो हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो फेक चीजें सर्कुलेट करते रहते हैं। राहुल गांधी के लिए कितना कुछ सर्कुलेट हुआ था, उनको उनकी बहन को खड़ा करके सर्कुलेट हुआ था न्यूयॉर्क टाइम्स का कि दिस फर्स्ट फैमिली विल सेव इंडिया, इस तरह की चीजें चल रही थी। तो ये तो कुछ बदमाश लोग होते हैं जो करते रहते हैं। वो कांग्रेस के सपोर्टर भी हो सकते हैं, बीजेपी की भी हो सकते हैं, उससे पार्टियों का कोई लेन देना नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि वो चीज कांग्रेस ने की थी ये और ना बीजेपी ने की है, तो लोग करते हैं इस प्रकार के। खैर, उस पर हमको जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में ग्लोबल कोल क्राइसिस है, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा है कि भारत इससे बचा हुआ है। लेकिन रेशनिंग हर चीज की करना पड़ती है ताकि आगे भी संकट नहीं आए, और खास तौर से हमारी प्रोडक्शन लाइंस जो है वो हमेशा ओपन रहनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज जी, राम पांडे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से पूरे विश्व में
कोल संकट चल रहा है, कोयले को लेकर के संकट चल रहा है, उसकी वजह से बिजली प्रभावित हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में भी समस्या ये हो सकती है, अभी इतनी विकराल रूप नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं की जाएंगी। सरकार ने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेगी कि इससे निपटने के लिए किसी भी तरह से हम तैयार रहें। लेकिन जिस तरह से अब जो कटौती देखने को मिल रही है, खास करके हम मध्य प्रदेश की बात करें, किसानों को समस्याएं हो रही हैं, आम जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। उन लोगों को साफ तौर पर कहना है कि आखिर ये लाइट क्यों कट जाती है। तो उनके लिए बता दें कि अभी थोड़ी सी समस्या चल रही है प्रदेश में, देश में और पूरी दुनिया में ये समस्या चल रही है। धीरे धीरे इसको सही करने का, बेहतर करने का प्रयास भी किया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।